दिसंबर 3। सुबह के 4 बज रहे हैं। फैसल ने उसकी मुश्किल आसान की। वहाँ नींद नहीं आ रही थी, दिल भी घबरा रहा था। इससे टहलते टहलते यहाँ बैठ गई, फिर मालूम नहीं कब आंख लग गई। सर घुटनों में गिराए वो हारे हुए लहजे में बताने लगी। फैसल यकटक उसकी हरकत पागोर देख रहा था। आप मुझे माफ़ नहीं करेंगे क्या? यूं ही सर घुटनों में रखे उससे सवाल किया। कोशिश कर रहा हूँ, आसुर्दगी से कहा। मगर हर गुजरते सेकंड के साथ मुझे लगता है जैसे मेरा दिल के बंद होने के हदशे भी बढ़ते जा रहे हैं। मैं मर रही हूँ फैसल। आपकी बेरूही और हवकी मुझे मार रही है। क्या आपको मुझ पर तरस नहीं आता? सुर्ख आंखें उसकी नजरों में गाड़ी तूबा ने चुपते हुए लहजे में पूछा। फैसल दोनों जानू होकर उसके सामने बैठ गया। तुम्हें वो रात याद है तूबा, जिसको मैं रात के थका हारा ऑफिस से वापस आया था? वो खामोशी से उसे सुनने लगी। उस रात मैं सीधा कमरे में आया था। सारे दिन के बाद तुम्हें देखने की जो तड़प थी ना जाने उसकी शिद्दत में कितना इजाफा हो गया था। तुम्हें छूना चाहता था, महसूस करना चाहता था। तब भी हमारी लड़ाई चल रही थी, मगर मैं सब भुलाकर फिर भी खुश रहना चाहता था। मगर उस रात जो सलूक तुमने मेरे साथ और मेरी मोहब्बत के साथ किया, तब मेरा दिल मर गया। उससे सर झुका लिया, आवाज़ भारी हो गई। तुम्हें देखने की तड़प, महसूस करने की ख्वाहिश सब खाक हो गई जब तुमने कहा कि मैं शादी कर लूँ। अगर तुम्हारी बात नहीं मान सकता तो तुमसे दूर चला जाऊं। अगर ऐसा भी ना किया तो तुम हम हमारे बच्चे को ख़त्म कर दोगी। उसकी जुबान लड़खड़ाई थी, हलक में आंसू का गोला अटका था। वो मतवातर रोती उसे सुन रही थी। तुम बताओ, क्या उस रात तुम्हें मुझ पर तरस नहीं आया? एकदम से वो चीख पड़ा। तूबा खौफ के मारे अपनी जगह जम गई थी। बताओ, जवाब दो। इतनी सख्त बात कहते तुम्हारा दिल नहीं दुखा? मेरे साथ, हमारे बच्चे के साथ ज्यादती करते तुम्हें खौफे खुदा महसूस नहीं हुआ? इतने दिन की दिल में रखी भड़ास आज उससे बाहर निकाल दी। वो इतनी शिद्दत से रोया था, तूबा उसी तकलीफ का सोचते पल पल मर रही थी, मगर जुबान से एक लफ्ज़ अदा नहीं हुआ था। वो रो रो कर चुप हो गया, जख्मी नज़र उसके सिसकते कामते वजूद पर डाले। फैसल ने उसकी गोद में सर रख दिया, और वही लम्हा था जिसमें तूबा अपनी जगह साकित हो गई। मैंने वो सारी रात सिसक सिसक कर गुजारी थी। मैं अपनी गलती ढूंढता रहा, मैं रोता रहा तूबा, मगर मुझे सब्र नहीं आ रहा था। मेरी दर्द भरी सिसकियां इस तन्हाई में गूंजती रहीं, मगर उन्हें सुनने वाली दूसरे कमरे में खुद को बंद करके बैठी थी। मुझे खुद पर तरस आ रहा था। शिद्दत से रोतियां, उन दोनों की सिसकियां उस कमरे में सुनाई दे रही थीं। तूबा उसे सीने से लगाती तड़प उठी थी। मैं तुम्हारा इंतजार करता रहा, मगर तुम नहीं आई वहां। तुमने क्यों किया मेरे साथ ऐसा, बताओ, जवाब दो मुझे। उससे कंधे से सर उठाए फैसल ने रोते हुए उससे सवाल किया था। क्या कमी रह गई थी मेरी मोहब्बत में? ऐसी कौन सी तकलीफ दी मैंने तुम्हें, जिसके बदले मैं तुमने इतनी अजियत दी मुझे? बोलो, क्यों किया मेरे साथ ऐसा? खुद खुद से पहले तुम्हारी फिक्र की, तुमसे इतनी मोहब्बत की, फिर भी तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया, सिर्फ अपनी बेजा जिद की खातिर। फैसल का लहजा अजीब सा हुआ था। तोबा के दिल को कुछ हुआ, उससे बोलने की हिम्मत की थी। उस रात को अपनी इतनी तौहीन के बाद मैंने कभी तुम्हारे पास नहीं आया। मुझे तुमसे बेजारी महसूस होने लगी है। तुम्हें देखता हूं तो तुम्हारे कहे अल्फाज हथौड़े जैसे मेरे सर पर बजने लगते हैं। आंखों से दो मोती टूटते दाढ़ी में जस हुए थे। तोबा का दिल चाहा था कि कुछ ऐसा कर दे कि वो शख्स उसकी दी हर अजियत को भूल जाए, हर तकलीफ को भूल जाए, बस याद रखे तो उसे और उसकी मोहब्बत को। मगर ऐसा नामुमकिन था। तीर कमान से निकल चुका था। वो अल्फाज उन कोड़ों के बराबर थे जो वो फैसल शाह से हम कलाम हुई कह चुकी थी। उससे ना सिर्फ फैसल शाह बल्कि अपनी होने वाली औलाद की भी नाकदरी की थी। तुम्हें मालूम है मैं हर रात गेस्ट रूम में क्यों गुजारता हूँ? क्यों? वह ख्यालियों से बाहर आई। ताकि तुम मुझे रोता ना देख सको। वो जवाब तूबा को जहाँ का ताहीं कर गया। मैं हर रात को रोकर सोता हूँ, बिना किसी कसूर के अजियत काट रहा हूँ। किसी ने सही कहा है, जब महबूब को मालूम हो जाए कि उसका चाहने वाला उसके बगैर जी नहीं सकता, तो फिर वो उसे जीने नहीं देता। तूबा का दिल किरची किरची हुआ था। फैसल, मैं आपको तकलीफ नहीं दे सकती, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकती। उसने उसके बाजू को दबोचा था। मगर तुम ऐसा कर चुकी हो, और इतनी महारत से तुमने ये काम सरअंजाम दिया है कि मेरा दिल पाश पाश हो गया। मुझे तुमसे मोहब्बत तो रही है, मगर अब तुम्हारी चाहत नहीं रही। बर्फीले लहजे में कहता वो वॉशरूम में बंद हो गया। तूबा को लगा था किसी ने उसके कानों में कतरा कतरा पिघला सी साउंड डेल दिया हो। वो खाली खाली नसों से उसकी पुश्त को देखती रह गई थी। 1 घंटा गुजर चुका था, उसे नींद से बेदार हुए, मगर मजाल था जो साथ सोया शख्स उठ जाता। सारा महवियत से उससे तकती सोच रही थी। उसकी पलकें कितनी घनी और स्याह हैं।
बेसाख्ता उसका दिल उसे छूने पर बाधित हुआ। हमसा गहरी नींद में सो रहा था। सारा उसकी आंखों के सामने हाथ लहराती फिर उंगली के पोरों से पलकों को छूने लगी। उन्हें छूते ही सारा के दिल की धड़कन खुद बहुत तेज हुई थी। उंगली वहां से हटाए उसके खड़ी नाक पर रखी। उसकी नाक दबाते सारा हंसी, फिर कालों को छूते उससे होंठ के किनारे अपनी उंगली रोकी थी। मैं सोया हूँ जाने हमजा, कैरी ऑन। उसकी मध्यम सरगोशी पर सारा का सांस रुका था। वो सटपटाते उससे दूर होती। हमजा ने उसके कमर में हाथ डाले अपने नजदीक तक किया था। आप जाग रहे थे?" सारा ने आंखें खोल की। जाग तो नहीं रहा था मगर तुम्हारी कुर्बत ने नींद उड़ा दी। उसके बालों में मुंह छुपाए वो मायने से बोलता, उसकी सांसों में अरदाश बरपा कर क्या। दूर हटो हमसा प्लीज। क्यों? अपनी बीवी के करीब हूँ। तुम्हें क्या मसला है? उससे आंखें दिखाते पूछा। 7 बज गए हैं, सब वेट कर रहे होंगे नाश्ते पर। अपने बिगड़े तनस्फुस को संभालती उससे बहाना खड़ा। कोई बात नहीं, आज हम लेट जाएंगे। हमसा, उससे दांत पीसे। जी जाने हमजा। उसे जवाब देते हमसा ने उसकी गर्दन पर अपनी जुनूनियत ज़रा मोहर सब की थी, जिसके बाद सारा कुछ बोलने के लायक ही नहीं रही। वो गहरे सांस लेती उसके हसार में चुभने लगी। उसकी हालत पर तरस खाते हमसा ने उसे आज़ादी बख्शी थी। पहले अपनी मनमानियां कर लेती हो, जब मैं अपनी पर आता हूँ तो तुम सहन ही नहीं पाती। उसका खून छलकाता चेहरा हाथों में भरे वो शरीर से लहजे में बोला था। अच्छा जाओ फ्रेश हो जाओ, फिर नीचे चलते हैं। ज़ारा की घूरी पर हमसा ने फ़ौरन से पहले कहा था। बदतमीज़ चूसा। मुंह में ही बड़बड़ाती वो वॉशरूम में बंद हो गई। मामा प्लीज़ मान जाए ना, थोड़ी सी देर की तो बात है। हम यूं जाएंगे और यूं वापस आ जाएंगी। मैं आपके साथ ज़रूर चलती बेटा, मगर मुझे बहुत काम है। और फिर गुड़िया और ज़ारा अभी तो अकेली हो गई है ना, उनका ख्याल कौन रखेगा। मुलाजमा से नाश्ता टेबल पर लगवाती समीरा बेगम ने दलील दी थी। मामा मलाइका है ना, वो उन दोनों का ख्याल रखेगी। हयाम अपनी बात मनवाने पर बाजिद थी। सुमेरा बेगम ने मशकूक नज़रों से उसकी तरफ देखा, क्योंकि आज से पहले हयाम ने यूं जिद कभी नहीं की थी। डाइनिंग हॉल के दरवाजे की ओट में छुपे खड़े वो 7 लोग सुमेरा बेगम की हाथ सुनने के लिए बेताब थे। मलाइका ने उसे इशारा दिया था। हयाम फिर से बोलना शुरू हो गई। बस ठीक है, नहीं जाना आपको ना जाए, मुझे भी नहीं जाना। मुंह के सावे बिगाड़ती वो चेयर घसीट कर बैठ गई। आप जाए ना बच्चे, मैं ड्राइवर से कह दूंगी, वो आपको ले जाएगा। उसकी मासूम सी शक्ल देखकर सुमेरा बेगम ने मुस्कुराते हुए कहा था। नहीं, मुझे नहीं जाना। और मुझे आज पता चल गया आप मुझसे प्यार भी नहीं करती, इसीलिए आप मेरे साथ नहीं जा रही। अपनी बात मनवाने के चक्कर में वो जो मुंह में आया बोलती चली गई थी। पीछे छुपे खड़े उन साधु ने दाद देने वाले अंदाज में उसकी एक्टिंग को सराहा था। चेहरे पर दुनिया झांकी मासूमियत सजाए, सर टेबल पर रखे वो उदासी से आंखें मीच गई। सुमेरा बेगम को आज उसके तेवर ठीक नहीं लग रहे थे, मगर फिर उसकी बच्चों जैसी शक्ल बने देखकर वो बेसाख्ता हंसी थी। आप जिद क्यों कर रही हैं हयाम बेटा? उन्होंने मुस्कुराते उस बच्चे के सर पर अपना शफकत भरा हाथ फेरा। दूसरी तरफ मलाइका ने आर्यान के कान में घुसे उसे अपनी लाइन्स याद करवाते डाइनिंग रूम के अंदर धक्का दिया था। वो लाजवाब होना रखता था। वो कुछ लफ्ज़ों के खेल से ही मुकाबिल से अपनी बात मनवा सकता था, मगर यहाँ आज उसे झूठ बोलना पड़ रहा था। अभी हयाम को जवाब देती वो गला खंगालते उनके पास आया। सुमेरा बेगम उसे देखती सदके वारी हुई थी। अरे बेटा, आज आप इतनी जल्दी आगे जॉगिंग करके? गया ही कब था। वो बड़बड़ाया। कुछ कहा आपने? सुमेरा बेगम ने उसकी तरफ देखा। जी मामा, मैं कह रहा हूँ आज जल्दी आ गया भला। इसे छोड़िए, मुझे ये बताएं मेरी मासूम बेबी ऐसी शक्ल क्यों बनाकर बैठी है। उससे भरपूर एक्टिंग करते हुए पूछा। अब क्या बताऊं आपको? आपकी बेगम चाहती हैं मैं उनके साथ शॉपिंग पर चलूं, जबकि हाँ तो मामा आप जाए ना, इतनी प्यार से कह रही है आपको। उनकी बात बीच में टोकते आर्यान ने मुतवाज़न लहजे में कहा। आप भी अपनी बीवी की साइड हो गए। वो शिकवा करना हुई। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। अब मामा के साथ मैं नाराज़ हूँ, उनसे बहुत बुरी वाली। सूसू करते हुए अपनी बात कहकर फिर से सर टेबल पर टिका गई। आर्यन समेत सुमेरा बेगम किस पल उस छोटी सी बच्ची पर जी भर के प्यार आया था। मामा देख लें, आपने मेरी बीवी को नाराज कर दिया। आर्यन ने शिकवा किया। सुमेरा बेगम सर पकड़ कर बैठी। अच्छा अच्छा ठीक है, हम शॉपिंग पर जाएंगी। मैं अपनी बेटी के साथ ज़रूर जाऊंगी। आर्यन आप भी साथ चलना, हम नाश्ते के बाद ही चलेंगे। सुमेरा बेगम हयाम का माथा चूमती मोहब्बत से बोली थी। याहू, बहुत शुक्रिया मामा। खुशी से नारा लगाते हयाम उनके गले लगी थी। आर्यन उसे यूं होश होता देखकर दिलकशी से मुस्कुरा दिया था। उनके जवाब पर उन सबका रेला भी डाइनिंग हॉल में आ टपका था। अपने पहले मिशन की कामयाबी पर एक दूसरे को मुबारकबाद देते
वो ऐसे खुश हो रहे थे जैसे कोई मार का असर कर लिया हो। देखा, मैंने कहा था ना हयाम आंटी को मना लेगी। मलाइका अतराई थी। बिल्कुल बिल्कुल, अब ज़्यादा खुश ना हो। अभी आगे बहुत काम करने हैं। फैसल ने उसकी खुशी में फ़ौरन भांग डाला था। और बस फिर उनकी तू-तू मैं-मैं शुरू हुई थी, जो कि नाश्ते के दौरान भी चलती रही थी। ओन साहब प्लान के मुताबिक नाश्ता करके सुमैरा बेगम को दुखाने के लिए हवेली से बाहर निकल गए थे। हमजा, सारा, तूबा, फैसल, वकास की जिम्मेदारी मलाइका को सौंपती सुमैरा बेगम ने हयाम के साथ चलने की रजामंदी दे दी थी। हम कुछ देर तक वापस आ जाएंगे, तब तक कोई शरारत नहीं होनी चाहिए फैसल। सुमैरा बेगम ने सबसे पहले उससे निशाना बनाया था, क्योंकि हर उल्टे फसाद की जड़ फैसल सा ही होता था। मैं गारंटी नहीं देता छोटी मामा, बाकी आप इंजॉय करिएगा। फैसल लापरवाही से कहता सोफे पर दब से बैठा। कुछ नहीं होगा मामा, मैं हूं ना यहाँ, सब संभाल लूंगा। आप जाएं और ढेर सारी शॉपिंग करिएगा। अदब से कहते हमजा ने उनके हाथ का बोसा लिया। जीते रहो बेटा। हमजा और मलाइका वहाँ थे तो उन्हें ज़्यादा फिक्र नहीं थी। वो भी मुतमईन सी होती तूबा और सारा को अपना ख्याल रखने का कहकर हयाम और आर्यान के हमरा हवेली से निकल गई थी। हयाम उन्हें आंखों के इशारे देती निकली थी। चलो, पहला मिशन तो मुकम्मल तौर पर कामयाब हो गया। अब आते हैं डेकोरेशन की तरफ। बालों का ढीला सा जूड़ा बनाती मलाइका फिर से बोली थी। मैंने डाइनिंग हॉल साफ करवा दिया है। सारा भी उनके पीछे आई थी। गुड। हमजा, डेकोरेशन का सामान कहाँ है? उसे जवाब देती मलाइका ने हमजा को मुहातिब किया। वो मैं बाबा को मैसेज कर रहा हूँ कि अब वो हवेली वापस आ सकते हैं। बेचारे पिछले आधे घंटे से बिला वजह सड़क पर गाड़ी घुमा रहे थे। हमजा के बेचारगी से कहने पर वहाँ सबके कहके उभरे थे। वैसे अंकल हमारी स्वीट सी आंटी से इतना डरते क्यों हैं यार? कहा से फिक्रा उछाला था। वो सिर्फ हमारे लिए स्वीट हैं इंस्पेक्टर साहब, बाकी बीवी बीवी होती है। हमजा के इशारे को समझते उन दोनों के बेहंगम कहके हॉल की जीनत बने थे। अगर यूं पागलों की तरह मुंह फाड़ के हंस लिया हो तो चलो, अब कोई काम भी कर लो। मलाइका की तेज आवाज़ उन दोनों को अपनी हंसी पर सब्र करना पड़ा था। ये रहा डेकोरेशन का सामान। फैसल मुलाजिम कैमरा बड़े बड़े बॉक्सेस लॉन्च में लाया था। सब उसकी तरफ मुतवज्जा हुए। फैसल शाह संजीदगी से अपने काम कर रहा था। ये बात अलबत्ता वहाँ किसी को भी हजम नहीं हुई थी। फैसल, तुम ठीक हो? आई मीन कोई बुखार वुखार तो नहीं है? मलाइका उसके माथे पर हाथ रखी मुतफक्किर सी बोली। लड़का सुधर गया है मलाइका, क्यों तंग कर रही है उसे? सारा ने फौरन से कहा। वो दोनों बायाक वक्त हंसी थी। तोबा गुमसुम से अपनी जगह बैठी उसकी हर एक कार्रवाई देख रही थी। अभी वो दोनों हंसने में मसरूफ थी जब अचानक एक एक कुशन हवा में उड़ता सीधा आकर उन दोनों के मुंह की जीनत बना था। मलाइका और सारा गुस्से से भल खाती उस सर मुड़ी जहाँ फैसल हाथ में कुशन पकड़े मैंने हिस्सा हंस रहा था। तुम सबका जीना हराम करता हूँ तो खटकता हूँ, कुछ नहीं करता तो भी खटकता हूँ। तो अगर ऐसा ही है तो आओ, तुम सबकी जिंदगी अचीरन बना दूँ। कहते साथ ही फैसल ने उन दोनों पर कुशन के हमले किए थे। जौबर मलाइका सारा की ढाल बनती उसे सोच सलावातें सुनाती उसके निशाने हराब कर रही थी। फैसल के बच्चे। मलाइका उस पर लपकी थी। फैसल उसे कुशन मारकर आगे को भागा था। मलाइका उसके पीछे भागी थी। सारा वहीं से कुशन उठाती उसके निशाने बांध रही थी। हमजा और वकास सर पकड़कर बैठे उस हवेली को एक बार फिर मैदान जंग बना देख रहे थे। कर ली इन्होंने डेकोरेशन, दे चुके हम मामा को सरप्राइज। हमजा तासुब से कहता सोफे पर बैठ गया। सबसे पहले हम कहाँ जाएंगी? जहाँ मेरी बीवी कहेगी। आर्यान ने उसका गाल खींचा। पीछे बैठी सुमेरा बेगम उन्हें देखकर मुस्कुरा दी। हम आपकी मर्जी से आए हैं तो पहले जहाँ आप कहेंगी वहीं चलेंगे। आयाम उनकी बात पर सह हिलाती उंगली थोड़ी पर रख के सोचने लगी। तो सबसे पहले हम छोटे बच्चों की शॉपिंग से शुरू करेंगी। मुझे गुड़िया और सारा के बेबी के लिए बहुत सी शॉपिंग करनी है। वो बच्चों जैसे खुश होती हुई बताने लगी। आर्यान ने बड़े से मॉल के आगे गाड़ी रोकी थी। जैसा आपका हुक्म। सर को हम देते आर्यन गाड़ी से उतरा। सुमेरा बेगम के बाद हयाम की साइड का दरवाज़ा खोलते उससे हाथ बढ़ाया, जिसको थामते हयाम और वो दोनों आगे बढ़े थे। मॉल में एंटर होते ही जाने कितनी नसें थी जो उस तीखे नकोश और नीली आंखों वाले शहजादे की तरफ उठी थी। उन सताइश भरी नजरों को इग्नोर किए आर्यन सुमेरा बेगम और हयाम को साथ लिए बेबी की शॉपिंग एरिया की तरफ बढ़ा था। जब मैंने कहा था वो बेबी के शूज ले लेते हैं, तब तो तुमने मेरी इतनी क्लास लगा दी थी। आर्यन ने उससे याद दिलाना चाहा। हाँ, तो मैंने मना तो नहीं किया था ना? हयाम ने कंधे उचकाए। मगर उन्हें पहनने वाला भी तो कोई हो ना। हाँ, तो ज़ारा और गुड़िया के बेबी होंगे ना पहनने के लिए। कपड़े देखते हयाम ने मसरूफ से अंदाज से कहा। मैं अपने बेबी की बात कर रहा हूँ मिसिस आर्यान मलिक। बिना किसी का लिहाज किए आर्यान ने उसे अपने हसार में लिया था। हयाम उसकी हरकत पर गड़बड़ाती सुमेरा बेगम को देखने लगी।
जो उससे आगे शॉपिंग करती नजर आई। तो क्या ख्याल है फिर? बाल कान के पीछे और उससे उससे आंख विंक की। आप बहुत बेशर्म हैं। आर्यन छोड़े मुझे, वरना मैं मामा से आपकी शिकायत करूंगी। मसम्मत करती हयाम ने आर्यन मलिक को धमकी से नवाजा। जानती हो ना किसको धमकी दे रही हो? आर्यान मलिक हूँ। दुनिया मुझे तबाही के नाम से जानती है। तो मैं आर्यन मलिक की बीवी हूँ, दुनिया का पता नहीं। मेरा शोहर मुझे मासूम बीवी कहकर पुकारता है। उसी के अंदाज में जवाब देती हयाम उसे मुस्कुराने पर मजबूर कर गई। तुम मुझसे पंगे लेती बहुत क्यूट लगती हो मेरी मासूम बीवी। वो हंसियाँ। हयाम उसकी पुरकशिश मुस्कुराहट में खो सी गई, मगर फिर लोकेशन का ख्याल करता हयाम ने फौरन नजरों का साया बदला। जहाँ उसकी पहली नज़र कुछ 4 से 5 लड़कियों के ग्रुप पर पड़ी, जिनकी नसें साफ बता रही थीं वो पूरी तरह आर्यन मलिक पर फ्लैट हो चुकी हैं। हयाम को उनसे जेलसी हुई थी। एकदम से पाँव के बल ऊपर उठते बिना अंजाम का सोचे हयाम ने आर्यन के गाल पर अपने लब रखे थे। वो उसकी कार्रवाई का मतलब तो नहीं समझ सका, मगर हयाम अपनी जान जरूर असाब में डाल चुकी थी। वो पीछे हटती, आर्यन उसके नाजुक कमर में आंसू डाले होंठों पर झुका और फिर फौरन से पीछे हो गया। ऐसे जेलस करते हैं मिसेस आर्यान। उसका सुर्ख गाल नरमी से सहलाते आर्यन ने उन लड़कियों के ग्रुप की तरफ इशारा किया था, जो मुंह खोले हसरत भरी नजरों से हयाम को देख रही थी। हयाम तो कुछ कहने लायक नहीं रही थी। अभी वो आगे बढ़ती, आर्यन ने उसके हिजाब को आगे को सिरकाते मुंह छुपाने की कोशिश की थी। हयाम ने सवालिया नजरों से उसकी तरफ देखा। वहां दूसरी तरफ लड़कियां तुम्हें अजीब नजरों से देख रही हैं। मैं नहीं चाहता मेरी बीवी को किसी की भी नजर लगे। अपने अमल का मतलब समझाते आर्यन मुस्कुराया। वो दुनिया का पहला मर्द था जो अपनी बीवी को मर्दों के बजाय औरतों की हसरत भरी नजरों से बचा रहा था। हयाम सोचती, अपने किस्मत पर रश करते हुए मुस्कुरा दी। चलिए मामा के पास चलते हैं। हयाम के कहने पर वो दोनों आगे बढ़ गए। आर्यन, आपके गाल पर लिपस्टिक का निशान है। वाकई? आर्यन ने फौरन से मोबाइल निकालते अपना चेहरा देखा। इसे साफ कर दे। उससे टिशू आगे किया। नहीं, रहने दो। अच्छा है, कोई भी लड़की देखेगी तो उसे पता चल जाएगा कि ये बंदा बुक है। फिर वो ऐसे हसद भरी निगाहों से नहीं देखेंगी। आर्यन ने दिमाग लड़ाते कहा। आर्यन प्लीज इसे साफ करें, अच्छा नहीं लगता। हयाम ने उससे रोक लिया। अगर तुम मुझे हर लड़की के सामने किस करके उन्हें चितला सकती हो कि मैं सिर्फ तुम्हारा हूं, तो ठीक है, मैं साफ कर देता हूँ। उससे शर्त आयद की। हयाम का हैरत से मुंह खुल गया। ओके, नहीं मिटाएं। आर्यन जानता था जवाब यही आना है। वो हद से अपनी मासूम बीवी के पीछे चल पड़ा। इस वक्त वो जहाँ मौजूद था वहाँ कोई शख्स ऐसा नहीं था जो उसकी शख्सियत से वाकिफ ना होता, मगर उस शख्स को अब किसी की कोई परवाह नहीं रही थी। वो जो कभी मोहब्बत से दूर भागा करता था, आज उसी मोहब्बत के शिकंजे में ऐसा जकड़ा गया था कि अपनी मासूम बीवी के सिवा उसे दुनिया का होश ही नहीं रहा था। वो तीनों इस वक्त किचन में खड़ी दोपहर के खाने की तैयारी कर रही थी। हॉल तकरीबन सज चुका था। दोपहर के 2 बज गए थे। अगर ऊन साहब वहाँ वक्त पर ना आते तो अभी भी वहाँ कोई काम अंजाम नहीं पाना था। तकरीबन काम खत्म करते वो थके हारे से लॉन्च में बैठे थोड़ी देर रेस्ट कर रहे थे। मलाइका और उसके हमरा सारा और तोबा किचन में घुसी उनके लिए स्पेशल बिरयानी बना रही थी। गुड़िया, तुम ठीक हो? वो जो काफ़ी देर से उसे नोट कर रही थी, आखिर को सवाल भी कर डाला। जी आप ही, मैं ठीक हूँ। वो बनावटी मुस्कुराई। लग तो नहीं रही। उसकी मुस्कुराहट को किसी खाते में न लाते मलाइका ने फिर सवाल किया। अलबत्ता वो फैसल और उसके दरमियान हुई लड़ाई के मुतालिक पहले से जानती थी। आपके सामने हूँ आप ही। सामने हो मगर यहाँ मौजूद नहीं हो, सारा ने कहा। इतनी खामोश क्यों हो? वो दोनों उसके पास आकर रुकी। नहीं तो। यहाँ फैसल नहीं है गुड़िया, तो झूठ बोलने की भी जरूरत नहीं है। उसके हाथ पर हाथ रख के मालाइका ने तसल्ली दी। उसका जुमला सुनते ही टप टप करते आंसू तोबा की आंखों से गिरने लगे। वो बहुत नाराज है आप ही, और इससे ज़्यादा वो तकलीफ में है। दिल फट रहा है, उनकी नाराज़गी ख़त्म कर पा रही हूँ ना उनकी तकलीफ। चेहरा हाथों में छुपाए वो रो रही थी। मलाइका और सारा को उस पर तरस आया था। तुमने माफ़ी नहीं मांगी गुड़िया? सारा ने पूछा। किस मुंह से माफ़ी मांगू आप ही? वो शर्मिंदा होती हूँ। उन्हें इतनी अजियत दी है मैंने कि उसके आगे ये माफ़ी लफ्ज़ कहते मुझे शर्मिंदगी महसूस होती है। वो हिचकियाँ लेते रो दी। हम बात करें फैसल से, अगर तुम कहो तो। मलाइका ने नरमी से सवाल किया। नहीं आप ही, वो मज़ीद नाराज़ हो जाएंगे। तूबा ने फ़ौरन मना किया था। फिर किसी को तो बात करनी होगी ना गुड़िया। वो जो खाने का पूछने आया था मोहब्बत से उसे समझाने लगा। आप उनकी नेचर से वाकिफ़ हैं भाई, प्लीज़ कोई बात मत करिएगा। वो मिनमिनाई थी। हमसा ने सरदा भरी। जानता हूँ बहुत जिद्दी इंसान है। अच्छे अच्छों की जिद फैसल शाह की जिद के आगे हार मान जाती है।
वो सिद्धि नहीं है भाई, वो मुझसे बेजार है, क्योंकि इस बार उन्हें बहुत अज़ियत वहाँ से मिली है जहाँ पर उनके वहमो गुमान में भी नहीं था। वो हारे हुए लहजे में बोली। भाड़ में गई उस गधे की बेजारियत, बकवास करता है कमीना। अगर इतना ही बेजार होता तो तुम्हारी फिक्र ना करता। तमाम वक्त उसने काम करते सारा ध्यान तुम्हारी तरफ रखा है। इस बात से तो हम भी एग्री हैं, वो दोनों बायक वक्त बोली। अल्लाह खैर करेगा, तुम उदास मत होना, सब ठीक हो जाएगा। उसका सर थपथपाते हमसा उदासी से मुस्कुराता बाहर निकल आया। तूबा तो वो भी नहीं कर सकी थी। सर टेबल पर रखे वो हल्के हल्के हाथों से अपना सर दबा रही थी जब फैसल पानी के घर से किचन से मुलहक्का छोटे से कमरे में आया था। तूबा को वहाँ यूं निढाल सा बैठा देख उसके हाथ पैर फूले थे। क्या हुआ है? इधर देखो, सर दर्द कर रहा है क्या? वो वालाना अंदाज से पूछने लगा। हाँ, सर को थामे तूबा ने नकाहत सदा आवाज़ में जवाब दिया। उसका जवाब सुनते ही फैसल शाह की दौड़ने लगी थी। किचन की तरफ भागता फ्रूट बास्केट और छुरी उठाए वो बाहर उसके पास आ बैठा। कितनी बार कहा है अपने खाने पीने का ध्यान रखा करो, मगर नहीं, तुमसे तो वो हो नहीं पाता। फ्रूट काटते वो हवीज से कहता जा रहा था। आंखों में नमी लिए वो उसे देख रही थी। वो शख्स नाराजगी में भी उसकी फिक्र नहीं छोड़ता था। सही कहते हैं सब, वो सिर्फ गुस्से की हद तक बोलता है। असल में उसकी मोहब्बत इस लड़की के लिए कम कभी हो ही नहीं सकती। पहले मामा ख्याल रखती थी, आज वो नहीं है तो तुम बच्ची हो, मामा नहीं है तो क्या तुम अपना ख्याल खुद नहीं रख सकती? क्यों डांट रहे हो गुड़िया को फैसल? मलाइका उसकी आवाज़ सुनती उसकी तरफ आई थी। ये मेरा और मेरी बीवी का मसला है। उसे टका सा जवाब दिया। तुम्हारी बीवी मेरी बहन है फैसल शाह। वो भी मलाइका थी, गुस्से से चिंगारी थी। अभी ये मेरे पास है तो मेरी बीवी है, तुम्हारे पास थी तो सही, रखती ना ख्याल, मुझे ना आना पड़ता। वो दोनों लड़ने में मसरूफ हो गए। तो बस सर पकड़कर बस उन्हें देखे जा रही थी। तो तुम्हारी वजह से वो उदास बैठी थी, तुम हो वजह उसकी ऐसी हालत के। मलाइका गुस्से से चीख पड़ी। क्या आप दोनों लड़ना बंद करेंगे? मेरा सर दर्द से फट जाएगा। तोबा की धीमी सी आवाज़ पर फैसल फौरन उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ। मलाइका पाँव पटकती वहां से निकल गई थी। आपको आप ही से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, उससे धीरे से कहा। चुपचाप ये फ्रूट खाओ वरना उठा के समंदर में फेंकाऊंगा तुम्हें। मेरे अलावा हर किसी की परवाह रहती है तुम्हें। छुरी टेबल पर पटकते फैसल वहां से वॉकआउट कर गया। पता नहीं किस दिन इनका गुस्सा खत्म होगा। दिल में ही सोचे तोबा ने सर वापस से टेबल पर रख दिया। वो सुर्ख मिर्चों का डब्बा थी ना, वो दंदनाती किचन में आई थी। ये लो, सारा ने फ़ौरन पकड़ाया। उसके खतरनाक तेवर देखकर सारा को उसकी कारस्तानी पहले से समझ आ गई थी। आप ही ये क्या कर रही हैं आप? उसे भर भर के सुर्ख मिर्च की चम्मच बिरयानी में डालते देखकर तोबा चीख पड़ी। खाना बना रही हूँ गुड़िया, इंतहाई इत्मीनान से जवाब दिया। आप ही फैसल इतना तीखा खाना नहीं खा पाते, आप जानती हैं ना, तोबा ने बताना चाहा। इसीलिए तो बना रही हूँ। मलाइका अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए दिल में ही बोलती। ज़्यादा तीखा नहीं है गुड़िया, रिलैक्स हो जाओ। मलाइका ने उसे तसल्ली दी तो तोबा भी चुपचाप किचन से बाहर निकल गई। मगर उसे यकीन था मलाइका ये सब फैसल से लड़ाई की वजह से कर रही है। मगर वो फिर क्या कहती? एक तरफ शोहर था तो दूसरी तरफ अभी। वो वापस से उसी पोजीशन में सर पकड़कर चेयर पर बैठ गई। ओन साहब के अलावा वो सब डाइनिंग हॉल में जमा थे। अंकल कहाँ है? वो फैक्ट्री के काम से गए हैं। अच्छा, मलाइका ने सर हिलाया। ये लो, तुम लोग खाना शुरू करो। 3 डिशेस उनके सामने रखती ही वो तीनों खुद भी चेयर की सीट पर बैठ गई थी। लड़ाई फैसल से हुई थी और मलाइका मैडम उनके साथ हमसा और वकास को भी सूली पर लटका रही थी। हमसा और सारा जबकि फैसल और तोबा आमने सामने बैठे थे। उन तीनों ने खाना शुरू किया था। क्या तुम तीनों ने भूखा रहना है? हमसा ने पुकारा। हाँ, बस हम भी खा रहे हैं, सारा फ़ौरन से बोली। मगर अंदर ही कहीं वो हमसा की नाराज़गी से भी खौफज़दा थी।